हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 8 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जिसमें से 19 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर आपका 31 से रहेगा, जिसमें हम आप लोगों के साथ 90 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से कहता है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो कौन थे यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा भी बुक है अल हिलाल, याद रखिएगा अल हिलाल इनके फेमस है। उसके बाद इंडिया इंडिया विंस फ्रीडम, ये दोनों जो है के लेखक कौन है? याद रखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, विलियम्स जोन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इनके लेखक कौन है अभिज्ञान शकुंतलम का? तो याद रखिएगा कालिदास। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33। कहता है इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है कि वर्ष 1960 का प्रसिद्ध वार्डीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फ्रांस के साथ। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो याद रखिएगा सर आयर कूट। ठीक है, जिसमें फ्रांस की क्या हुआ था, यानी फ्रांसीसी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36। कहता है कि वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम में हुआ था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर से। याद रखिएगा बिहार के जगदीशपुर से इनका संबंध था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद के स्थान पे वायसराय का पद गठन किया गया? बताइए। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1858 जो है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 1858 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रथम वायसराय कौन था? याद रखिएगा कैनिंग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 1833 दे रखा है। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, विलियम बेटिंग जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था कौन? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। दोस्त थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी बहुत कस के हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, आज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 1961 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 24 मार्च 1946। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति दी गई थी, यानी की गई थी? बताइए। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उड्स डिस्पैच। याद रखिएगा 1854 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44।
शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना 1901 में किया गया था और कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है पच्चीकार यानी पितरादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दीवानों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिला। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और ये कालीबंगा किस नदी के किनारे? याद रखिए घंगर नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ? ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे साम्यक ज्ञान, साम्यक विश्वास और कर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है इनमें से किस शासक ने चतुर बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। दूसरा हुआ था कालाशोक, उसके बाद अशोक, और 4 नंबर हो जाएगा आपका कनिष्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर आपका बी बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बड़े देशों के लिए आदर्श, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा होता है, 403 होता है, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश नहीं है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 होता है, मणिपुर में भी 60 है, यहाँ इसका 68 है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ऐसे देखा तो राष्ट्रपति पहले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी तो नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूपीएससी का अध्यक्ष। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक 1960 के दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। बीज उर्वरक जल तकनीकी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या है? बताइए। तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र जो है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर के बैंक का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार आपको बताने हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की एक्टिविटी का विनिवेश। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है कि सुइल
नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये हिमाचल प्रदेश में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62। कहता है मिनी काय व लक्षद्वीप को अलग करता आपको बताना है कितने डिग्री चैनल से इसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 9 डिग्री। याद रखिए 9 डिग्री चैनल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 डिग्री दे रखा है, ये किसको अलग करता है, तो ये मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल दे रखा है, ये कार निकोबार और छोटा अंडमान को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन है, तो माही भी हो जाएगा, दामोदर भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है, और ये कहाँ गिरती है, दोनों आपके बंगाल के खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। तो ये गुजरात में, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 कहता है कि झूमी कृषि करने वाले जनजाति कौन है। तो ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी खासी जनजाति। याद रखिएगा, कमेंट्स में बताइए खासी जनजाति जो है ये किस राज्य में निवास करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 66 कहता है यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय अगर 5 बजे होता है, IST होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय यानी IST होगा, ये बताना आपको। यानी सिंपल से समझिए कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा। तो याद रखिए गुजरात, अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की अगर बात करते हैं तो दोनों का डिफरेंस में 2 घंटे का होता है, ठीक है ना। यानी 2 घंटे बाद गुजरात में क्या होगा, सूर्योदय होगा। तो 5 2 7, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले भारत में किस राज्य में सूर्योदय होता है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, और सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है मीथेन जिससे वायुमंडल में उपस्थित, आपको बताना मीथेन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पाया जाता है। तो बृहस्पति ग्रह पे, याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा यानी आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किस ग्रह का डेंसिटी यानी घनत्व जो है सबसे कम है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 कहता है कि नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि 90 डिग्री पूर्वक कटक अवस्थित है, तो ये हिंद महासागर में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो बोर्नियो, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है कि रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोके रखती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, होन्शु द्वीप, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है। ये डेनमार्क का भाग है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल्य कण होते हैं। तो परमाणु का सेंटर की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ऑर्बिट पे क्या होता है, तो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है
जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहलाता है? उसको प्रगलन बोलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्जिन जिसको बोलते हैं रोस्टिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रोस्टिंग भी कहते हैं। तो रोस्टिंग क्या होता है? यह सल्फाइड अयस्को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। कैल्सिन यानी कैल्सीकरण जो होता है यानी कैल्सिलेशन जो होता है ये कार्बोनेट अयस्को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में कौन से पीतल का घटक है? तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा जस्ता और तांबा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बताना है अनबुझा चूना किसको कहते हैं? ठीक है, अनबुझा चूना यानी ड्राई क्विक लाइम बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह से बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता अगर बुझा हुआ पूछता तो। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 80। जंग लगने से लोहे के वजन में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? बताइए। अब देखिए जंग लगने से लोहे में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है यह सदैव बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इसका ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे सी दे रखा है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन आपका आंसर आपका सी दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताना है धातु सर्वाधिक क्रियाशील बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए पोटासियम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 8 8 1 यानी इसके आउटर मोस्ट में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 82। लोहे इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक यानी जस्ता का परत चढ़ाई जाती है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83। कहता है सस्ते आभूषण बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखा है तो जर्मन सिल्वर, मून मेटल, डच मेटल। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि बायोगैस का निम्नलिखित में कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है यानी CH4 होता है। ये एल्केन ग्रुप का है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण पटाखे फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं? बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा स्ट्रासियम जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि लवण युक्त वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो नाम में छिपा हुआ यहाँ पे लवण मृदुभित। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कवक पौधे में नहीं पाया जाता। इसमें क्या चीज नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है परागन की सही परिभाषा बताना है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा परागन के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को कहते हैं परागन। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है पौधे अपने पोषक तत्व मुक्त किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा यानी सॉइल से ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है पाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ियां उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। सभी क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनावृत बीजी इसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 91 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संगठन एवं कार्य क्षेत्र दे रखा है। तो अमृत पटेल की अगर बात करते तो हो जाएगा डेयरी विकास से हो जाएगा यानी ए का 4 हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए इंदिरा नूई तो हो जाएगा पेप्सिको यानी 3 हो जाएगा। सुनीता नारायण हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 2 यानी पर्यावरण। और
उसके बाद हो जाएगा 1, यानी 4321। 4321 राइट आंसर आपका सी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 92 कहता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जे भाभा राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93। निम्नलिखित में किसे सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लुमियरे ब्रदर्स राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया बताइए? तो अल्फ्रेड नोबेल, याद रखिएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स मैकिन्टॉश राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? बताइए, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रबर टायर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित में कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे? बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था किस देश के द्वारा? तो ऑप्शन आपका पहला ही दिख रहा है, तत्कालीन सोवियत यूनियन के द्वारा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? आपको बताने किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। याद है सुचेता कृपलानी कहाँ की थी? तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो यूपी के ही प्रथम गवर्नर बनी थी, प्रथम राज्यपाल, याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी यूपी के अभी बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम भारतीय राजदूत बनी थी, अभी याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? राइट आंसर आपका सी हो जाए, मोहम्मद इकबाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूजिन ओडम। कमेंट्स में बताइएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 102 कहता है हरित क्रांति के जनक माने जाने वाली वर्ल्ड में संसार की बात किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश से इनका संबंध है? तो इनका संबंध कहाँ से था? तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इनका संबंध था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति बताना है, तो श्री प्रतिभा पटेल राइट आंसर, आप श्रीमती प्रतिभा पटेल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए हो? किसने? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 105 कहता भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है? तभी द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कमेंट से बताइए कि किस राज्य से इनका संबंध है, बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 106 कहता भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महादेव लाल सराफ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो राइट आंसर आपका 107 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, राहुल सांकृत्यानंद राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 108 सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो हो जाएगा चौकीदारी कर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 110। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1885 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है किस वर्ष बिहार का प्रदेश के रूप में गठन हुआ था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1912 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 का तो 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनिस। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बताइए। तो 115 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. माधोलकर। याद रखिएगा R.N. माधोलकर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था 1922 में। कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? बताइए 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1921 में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 का था गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण हो जाएगा बिहार, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 1917 में। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह में आने के लिए महात्मा जी गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी। आपको बताना है कब ये। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 12 अगस्त 1765 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है कि वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बताइए। 1942 की बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बांकीपुर जेल में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दृष्टि पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, जल्दी आप लोग के लिए 6 to 8 के लिए भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करें जो कॉमन पेपर होगा। ठीक है, कॉमन पेपर उसको हम आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।